हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका टीचर दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन डीके यूट्यूब चैनल। तो बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और कुछ कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसी होगी। बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, सेंटर मेरा यहाँ गया है और किस तरह से एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका साथ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद दो टाइप के स्टूडेंट को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। पहला, जिसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, मैं उसको याद कराऊंगा। और दूसरा टाइप का स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करके उसे रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन भी इस क्लास में, इस वीडियो में आपको करूंगा। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि जब आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, पूरे वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है और आपने भी क्लास 10 में पूरे 1 साल बिताए हैं। तो बिना देर किए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग 2020 में पूछे गए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के सारे सेकेंड सिटिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसको याद करेंगे। अगर आप इस क्लास को ऑडियो में सुनना चाहते हैं, ऑडियो सुन करके सिर्फ सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ऑडियो फाइल मिल जाएगा। आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी आप उसे सुन करके याद कर सकते हैं। तो उससे पहले कि इस वीडियो का आप एक बार पूरा कम से कम देख लें, उसके बाद उस ऑडियो फाइल को आप सुनते रहें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका 1815 में। ओके, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। आपको क्वेश्चन ये सब जो है बिल्कुल हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाती है। ओके, आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेनी है और बिल्कुल ध्यान से सुनना है और देखना है। ये फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका 1871 ईस्वी में। ओके, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी में। जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। वेरी सिंपल क्वेश्चन और पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ओके, दास कैपिटल एक बुक है, आपको बताना चाहिए कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था। ओके, तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1867 ईस्वी में। ओके, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल बुक की प्रकाशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका 1929 ईस्वी को। ओके, 1929 ईस्वी को विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं इस तरह से एडजस्ट करके। ओके, अब सही है। चलिए, यहाँ है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा आपका 1925 ईस्वी में। ओके, 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस थे उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका वोमेश चंद्र बनर्जी। ओके, वोमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसको या फिर WC बनर्जी भी बोल सकते हैं। ओके, इसको WC बनर्जी भी कहीं कहीं आपको दिखा रह सकता है हिंदी में या फिर इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है और इसका जो विद्रोह है इस कहानी को आप जानेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी और जो हमारी घटना हो चुकी थी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। ओके, 1857 ईस्वी में एक सिपाही विद्रोह हुआ था जो कि बहुत बड़ा एक क्रांति माना जाता था इसे, 1857 ईस्वी की क्रांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा आपका जेम्स वाट ने। ओके, जेम्स वाट ने वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। 1854 ईस्वी में। ओके, 1854 ईस्वी में
मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ये क्वेश्चन मैं पिछले वाले वीडियो में ही बताया था और आपको पूछा जाता है, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, आंसर हो जाएगा आपका नवंबर 1917 ईस्वी में। ओके, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर कौन थे, आंसर हो जाएगा आपका धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर जो थे धर्म सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध है, यानी हीराकुंड बांध कहाँ है, आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा में। ओके, ओडिशा में हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन है, यानी सुंदरवन जो है कहाँ है, आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। ओके, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँ, और अल्मुनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। अल्मुनियम जब तैयार होता है तो उसमें किस खनिज का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट। ओके, अल्मुनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। सॉरी, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। ओके, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यानी तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में सबसे अधिक वन है, सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है, आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल वर्कशॉप स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट जरूर होता है। ओके, रेल वर्कशॉप स्थित है, कहाँ स्थित है, आंसर है आपका जमालपुर में। रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, यानी मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है। ओके, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ दिल्ली में। हालांकि ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी कोलकाता नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है धनबाद, दिल्ली, रायपुर, गुवाहाटी। तो अभी क्या था वो अलग बात है, ये पिछले क्वेश्चन हैं 2020 के। तो रेलवे मेट्रो कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में हो जाएगा आपका, रायपुर में नहीं है, धनबाद में नहीं है, गुवाहाटी में नहीं है। ओके, कोलकाता रहता तो अलग बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, आंसर हो जाएगा आपका गेहूँ। गेहूँ जो है रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, आंसर हो जाएगा आपका 1907 ईस्वी में। ओके, 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। आपको पता होना चाहिए, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, आंसर हो जाएगा आपका पटना। पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशवेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशवेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा में। ओके, दरभंगा में कुशवेश्वर स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, आंसर हो जाएगा आपका 10.86, 10.86% जो है महिलाओं की भागीदारी थी, 10.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं इस तरह से एडजस्ट करके। ओके, चलिए अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ओके, जो कि केंद्र से कंट्रोल किया जाता है, केंद्र का शासन होता है, वहाँ पर अपना एक मुख्यमंत्री नहीं होता है। ओके, तो चंडीगढ़ जो है निम्नलिखित में से जो है कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, ये पूछा जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, कब स्वतंत्र हुआ, आंसर हो जाएगा आपका 1971 ईस्वी में। ओके, आपको पता होना चाहिए कि 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ और 1971 में जाकर के बांग्लादेश आज़ाद हुआ, वो भी भारत के सहयोग से। इंडिया ही सपोर्ट किया था बांग्लादेश को आज़ाद करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप पहले याद कर लें कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, 1971 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? वाह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका महापौर। ओके, महापौर ही बोला जाता है अगर नगर निगम जहाँ भी है। ओके, हालांकि पटना का दिया है तो पटना अलग बात है। तो नगर निगम, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको पता होना चाहिए। आंसर है आपका 5 वर्ष। जो बिहार में पंचायती राज होते हैं, पंचायती इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, आप लोग बहुत देखे होंगे, जाने होंगे, आप तो छोटे हैं, कोई बात नहीं। तो जो भी मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, तो कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? आंसर हो जाएगा आपका 1999 में। ओके, 1999 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? यानी किसके नेतृत्व में, यानी किसके द्वारा 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2019 में। ओके, 2019 में जो है 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद 18वीं लोकसभा होगा, आप इसका जोड़ लें कितने सालों के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सॉरी हाँ, कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ओके, बहुजन समाज पार्टी, बसपा। ओके, बसपा के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका कांसी राम। ओके, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कांसी राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? आंसर हो जाएगा आपका विकास। लोकतंत्र की जो उपलब्धियां हैं उसमें जो विकास जो है सबसे अधिक सहायक है। विकास होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल कानून लागू होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, कब लागू होता है? तो दल बदल कानून जो होता है वे संसदीयों एवं विधायकों पर लागू होता है। संसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य हैं? तो आपको मैं बता दूं कि बीमारू का जो यहाँ पर स्पेलिंग लिखा हुआ है इससे संबंधित सारी चीज़ें होती है, BIMARU। ओके, और सभी एक लेटर का अलग अलग मतलब है, सभी एक लेटर का अलग अलग राज्य का नाम दिया गया है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं बी है तो बी फॉर आपका बिहार हो रहा है, फिर आई है तो आई से यहाँ पर कोई भी राज्य नहीं स्टार्ट हो रहा है, एम से नहीं है, ए से नहीं है, RU से यहाँ पर कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए बी फॉर जो है एक बिहार भी होता है और बाकी स्टेट भी इसमें होता है। ओके, तो आपको याद करेंगे एक बीमारू राज्य कौन सा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ओके, सॉरी हाँ, इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका जेनेवा। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन, इसे ही WTO बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका 1995 ईस्वी में। ओके, 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन है, या फिर इसको WTA बोल सकते हैं। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार संपन्न है, किस चीज़ों में संपन्न है भाई? तो बिहार संपन्न है, आपका आंसर हो जाएगा कृषि में। बिहार जो है कृषि में संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इस तरह से ऊपर कर दूं, और यहाँ पर है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो, या फिर फूट डालो या शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेजों ने। अंग्रेजों जो थे, अंग्रेज
वे फूट डालो और शासन करे की नीति अपनाई थी, क्योंकि वे अपने में झगड़ा करवा देते थे और खुद शासन करते थे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य जो है उसके आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा। ओके, आपको पता होना चाहिए जो भी आदमी है, जो भी इंसान है, उससे मुद्रा जो है आर्थिक जीवन में बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ये तो कई बार पूछा जा चुका है और आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आंसर हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो नोटों में सभी लिखे होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक जो है, कमर्शियल बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका 1969 ईस्वी में। ओके, 1969 ईस्वी में व्यापारिक बैंकों का, कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ओके, ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है इससे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? आंसर हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत में जो है मुद्रा जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं, चलिए इस तरह से यहाँ है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ओके, मानव जनित आपदा नहीं है यानी कि प्राकृतिक आपदा है। यानी कि प्राकृतिक आपदा कौन है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगा। तो प्राकृतिक आपदा कौन हो जाएगा? हो जाएगा आपका सुनामी। ओके, जैसे कि पूछ रहा था कि मानव जनित आपदा कौन नहीं है, तो सुनामी जो है मानव जनित आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय, सॉरी यहाँ मिट जा रहा है, कि है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, जब बाढ़ आता है तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए? तो आंसर है आपका उच्च भूमि पर। जब बाढ़ आता है तो आपको उच्च भूमि पर जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से बिहार का शोक किसे कहा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पहले ही पूछा जा चुका है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका कोसी को। कोसी नदी जो है बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि ये जो हमेशा उत्तरी बिहार में बाढ़ लाती रहती है, हमेशा। ओके, उधर बक्सर तरफ आप देखेंगे आगे तो हमेशा बाढ़ आती रहती है कोसी नदी के द्वारा। तो इस तरह से आप देखें कि पूरे 48 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गए हैं और आपको याद हो गए हैं। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लें, इस ऑडियो फाइल को सुन लें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने लोगों को, अपने जूनियर्स जो भी आपके दोस्त हैं, आपके जो भी हैं, और ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सके। ओके, और इस क्लास में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियोस मिलती रहे। मैं आपके साथ पूरे एग्जाम तक आपके साथ बना हुआ रहूँगा, मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुँचाते रहूँगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक कुमार 00123।